नमस्कार दोस्तों, आज हम इवैल्यूएशन के बारे में पढ़ेंगे जिसे कि हम मूल्यांकन कहते हैं। मूल्यांकन इवैल्यूएशन क्या है? इवैल्यूएशन में हम किसी भी चीज़ की वैल्यू निकालते हैं। तो वैल्यू ऑफ समथिंग, किसी की वैल्यू जानने को हम क्या कहते हैं? इवैल्यूएशन कहते हैं। इसमें कोई जजमेंट दिया जाता है जिसमें कि किसी की परफॉर्मेंस को जज किया जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? इवैल्यूएशन कहते हैं। सो इवैल्यूएशन जो होता है वो एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है, एक सिस्टम से चलता है जिसमें कि कलेक्टिंग, एनालाइजिंग और इंटरप्रेटिंग इंफॉर्मेशन जो भी होती है उसको कलेक्ट करने का काम, एनालाइज करने का काम और फिर उसको इंटरप्रेट करने का काम जो है वो किया जाता है इवैल्यूएशन के अंदर। तो जो भी इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स थे वो अचीव हुए या नहीं हुए, उसको जानने के लिए क्या किया जाता है? इवैल्यूएशन किया जाता है। किसी का भी क्या करना? मूल्यांकन करना कि बच्चे ने कक्षा में या क्लास में कितना उसको समझ में आया। तो उसको हम क्या करेंगे? उसको इवैल्यूएट करेंगे, उसका जजमेंट करेंगे कि हाँ उसको कितना समझ में आ रहा है। तो जो भी हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स थे वो हमने कितने अचीव किए, वो हमें किससे पता चलेगा? जब हम इवैल्यूएशन करेंगे। सो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हमें इवैल्यूएशन की मदद लेनी होती है। इवैल्यूएशन की जो डेफिनेशन है यहाँ पर एक दी हुई हमें बी के द्वारा, जिन्होंने कहा कि इवैल्यूएशन क्या है? एक सिस्टमैटिक कलेक्शन और इंटरप्रिटेशन ऑफ एविडेंसेस। इवैल्यूएशन जो है वो एविडेंसेस का कलेक्शन है और इंटरप्रिटेशन है। पर ये क्या है? एक सिस्टम से चलता है। ये कैसा रहता है? एक सिस्टमैटिक ढंग से चलता है। लीडिंग इज द पार्ट ऑफ द प्रोसेस टू अ जजमेंट ऑफ वैल्यू विद अ व्यू ऑफ एक्शन। तो हमने कहा कि इवैल्यूएशन में क्या किया जाता है? जजमेंट किया जाता है। तो जजमेंट दिया जाता है जिसमें कि कोई भी जो हमने एविडेंसेस लिए हैं उनका पहले हम कलेक्शन करेंगे, देन उसके बाद हम उसमें जजमेंट देंगे कि हमने जो हमने पढ़ाया था वो ऑब्जेक्टिव्स हमने अचीव किए या नहीं किए। तो इस डेफिनेशन के आधार पर अगर हम देखेंगे तो इवैल्यूएशन प्रोसेस में जो है वो कुछ की एलिमेंट्स हैं इवैल्यूएशन के। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला है कि सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ एविडेंस। पहले हम एक सिस्टम बना लेंगे जिसमें कि हम क्या करेंगे? एविडेंसेस को कलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि स्कोर हो गया। एंड फिर इट्स इंटरप्रिटेशन, फिर उसकी इंटरप्रिटेशन करी जाएगी। देन उसके बाद जजमेंट ऑफ वैल्यू, तो जो भी वैल्यू है उसका जजमेंट किया जाएगा। देन व्यू ऑफ एक्शन, फिर व्यू टू एक्शन, फिर उस पर कार्य किया जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स थे जो हमारे इवैल्यूएशन के थे। देन नेक्स्ट हमारे पास जो अगला टॉपिक है इवैल्यूएशन से रिलेटेड, डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इवैल्यूएशन। तो इवैल्यूएशन के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? सबसे पहला है कॉम्प्रिहेंसिवनेस, जिसको कहते हैं व्यापकता। कि इवैल्यूएशन जो है वो मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? व्यापक होना चाहिए और कंटिन्यूअस, निरंतर होना चाहिए। तो दो तरह के जो मूल्यांकन है वो होते हैं, एक होता है कॉम्प्रिहेंसिवनेस, दूसरा होता है कंटिन्यूअस। सो पहले हम व्यापकता देख लेते हैं कि इसमें बच्चे के सारे जो एस्पेक्ट्स हैं उनको असेस किया जाता है। बच्चे के जो विकास के जो सारे एस्पेक्ट्स हैं उनको असेस करने को क्या कहते हैं? कॉम्प्रिहेंसिवनेस कहते हैं। इवैल्यूएशन के अंदर सिर्फ जो मार्क्स हम दे रहे हैं वही नहीं देखना है हमें, उसके अलावा भी जो बच्चे की परफॉर्मेंस है क्लास में उसको नापने को, उसके व्यापक रूप से जो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है उसको नापने को क्या कहा जाता है? कॉम्प्रिहेंसिवनेस कहा जाता है। तो इसको नापने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं जिससे कि इवैल्यूएशन किया जाता है बच्चे की परफॉर्मेंस का। देन नेक्स्ट हमारा है कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन। कंटिन्यूअस का मतलब होता है निरंतर चलते रहना। जैसे कि निरंतर जो इवैल्यूएशन है वो हमारी थ्रू आउट द ईयर चलता रहता है। फॉर एग्जांपल किसी बच्चे ने एडमिशन लिया किसी क्लास में,
5 में लिया या किसी भी क्लास में एडमिशन लिया, देन उसके बाद जिस दिन से वो एडमिशन लेता है उससे लेकर जब उसका सेशन एंड होता है वहाँ तक जो है वो कंटिन्यूस इवैल्यूएशन जो है वो चलता रहता है। ओके, सो कंटिन्यूस इवैल्यूएशन का कोई भी फिक्स टाइम नहीं रहता है। ओके, इसमें क्या रहता है, हमारे पूरे सेशन में जो एक ऑब्जर्वेशन के थ्रू और मार्क्स के थ्रू, मतलब एक ओवरऑल जो पर्सनैलिटी है उसका जो इवैल्यूएशन होता रहता है उसे कंटिन्यूस इवैल्यूएशन कहते हैं। और ये जो लर्निंग और टीचिंग लर्निंग की जो प्रोसेस है उसके बीच बीच में कुछ इंटरवल्स में जो है वो कंटिन्यूस इवैल्यूएशन चलता रहता है। ओके, फिर सीबीएसई जो था उन्होंने सीसीई दिया जिसको कि कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन कहा जाता है। उसके ये दो जो थे उसके बेस पर ही इवैल्यूएशन होता है। कंटिन्यूस इवैल्यूएशन जो कि हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में चलता रहता है निरंतर। ओके, और कॉम्प्रिहेंसिव जो था वो कैसा इवैल्यूएशन होता है, व्यापक इवैल्यूएशन होता है जिसमें कि ओवरऑल जो बच्चे का डेवलपमेंट है उसका इवैल्यूएशन करा जाता है। तो बच्चे की जो परफॉर्मेंस है उसको इंक्रीज़ करने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए सीसीई की मदद जो है वो ली जाती है। ठीक है, सबसे पहले इसकी मदद से बच्चे की जो लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ है उनको फाइंड कर लिया जाता है। ओके, देन लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ फाइंड करने के बाद फिर उसमें रेमेडियल टीचिंग होती है। रेमेडियल टीचिंग में क्या होता है कि जो भी हमने पहले लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ फाइंड करी थी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के बीच में जो हमें डिफ़िकल्टीज़ फाइंड हुई बच्चे की, जैसे हमने अपनी कक्षा में कोई टॉपिक पढ़ाया और उसमें बच्चों को समझ में नहीं आया तो वो उसकी लर्निंग डिफ़िकल्टी है कि उसे कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है। देन उसके बाद उसमें क्या कराई जाएगी, डिफ़िकल्टी हमने फाइंड कर ली, फिर उसके बाद हम उसमें क्या करेंगे, उसको रेमेडियल टीचिंग देंगे। ओके, तो रेमेडियल टीचिंग फिर दी जाती है। इस तरह से जो बच्चा है उसकी जो लर्निंग है उसको इम्प्रूव कराया जाता है, उसकी लर्निंग को एनहेंस कराया जाता है और उसकी परफॉर्मेंस फिर कैसे रहती है, बेटर रहती है। ओके, सो ये कुछ इवैल्यूएशन थे। अब हम डिफरेंस देख लेते हैं मेजरमेंट, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन के बीच में। सबसे पहले हम देखेंगे मेजरमेंट क्या होता है। मेजरमेंट हमें बताता है कि कोई चीज़ कितनी है, हाउ मच। मेजरमेंट इज़ हाउ मच, कि कोई चीज़ कितना है। ये हमें क्या बताता है, अमाउंट। क्वांटिटी मीन्स नंबर। तो ये क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन रहता है जिसमें कि हमें क्या पता चलते हैं, किसी बच्चे के नंबर पता चलते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, मेजरमेंट कहते हैं। हिंदी में से मापन कहा जाता है। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक उदाहरण की तरह समझें कि एक बच्चा है किसी कक्षा में जिसके प्रत्येक सब्जेक्ट में अलग अलग नंबर आए हैं, जैसे 92 नंबर उसके मैथ्स में आए हैं, 75 साइंस, 65 सोशल साइंस एंड 64 हिंदी, 68 इंग्लिश में आए हैं। ओके, सो इसमें हम क्या कर रहे हैं, नंबरिंग कर रहे हैं। हम बता रहे हैं कि हाउ मच, कितने नंबर बच्चे को मिले हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, मेजरमेंट कहा जाता है। ओके, जस्ट लाइक गैदरिंग इंफॉर्मेशन को गैदर करना मेजरमेंट हो गया। ओके, देन नेक्स्ट हम देख लेते हैं असेसमेंट जो रहता है वो सेकेंड स्टेप रहता है जिसमें कि स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को असेस किया जाता है। ओके, इसमें क्या होता है, द डिस्क्रिप्शन दैट अ स्टूडेंट स्टूड फर्स्ट इन क्लास रिप्रेजेंट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ असेसमेंट। तो बच्चा जो है क्लास में क्या आया, फर्स्ट आया। ओके, तो ये किस में रहता है, असेसमेंट में रहता है। तो इसमें हम क्या दे रहे हैं बच्चों को, पोजीशन, कि बच्चा जो है वो क्लास में फर्स्ट आ रहा है, तो ये क्या है, इसका असेसमेंट है। ओके, सो कंपैरिजन ऑफ टू और मोर सेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो दो जो सेट बने उसके बीच में अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं बच्चों के बीच में, तो वो क्या रहता है, हमारा असेसमेंट रहता है। ओके, in case a student will find that she has improved significantly in half yearly exams in comparison to her performance in earlier examinations. What does it mean? We conclude that this type of judgment carries certain values and adds the performance
ऑफ स्टूडेंट्स टू मेक इट मोर मीनिंगफुल। ओके, तो इम्प्रूव बच्चे के अंदर क्या हो रहा है कि पहले जो था हाफ ईयरली एग्ज़ाम में नंबर कम आए, लेकिन फिर क्या होगा, उसकी जो परफॉर्मेंस है वो सुधर गई। ठीक है, पहले कम आए थे लेकिन बाद में जो परफॉर्मेंस है वो सही हो गई। ओके, तो वो कैसे इम्प्रूव हो रही है? इम्प्रूव हो रही है सिग्निफिकेंटली, उसमें क्या हो रहा है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है। ओके, सो हम क्या कह रहे हैं कि वाइल फॉर्मिंग अ जजमेंट लाइक इम्प्रूव्ड सिग्निफिकेंटली, हमने बोला कि इम्प्रूवमेंट कैसा हो रहा है, सिग्निफिकेंटली हो रहा है। द अर्लियर परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट in a previous examination has been taken into consideration by the teacher. When we add value to the assessment of student performance, we carry out evaluation of their performance. तो जब हम क्या करते हैं, बच्चे की परफॉर्मेंस में वैल्यू ऐड कर देते हैं। ओके, तो वो क्या हो जाता है, उसका इवैल्यूएशन हो जाता है। जब हमने असेसमेंट में क्या ऐड कर दिया, वैल्यू को भी ऐड कर दिया। ठीक है, तो वो क्या है, उसका इवैल्यूएशन है। तो इवैल्यूएशन क्या है, कंपैरिजन ऑफ टू सेट ऑफ इंफॉर्मेशन असेसमेंट कहलाता है, जिसमें कि हम क्या करते हैं, टू सेट ऑफ इंफॉर्मेशन को कंपेयर करते हैं। देन उसके बाद प्लेसमेंट ऑफ वैल्यूज़, तो जो भी वैल्यूज़ थी उनके प्लेसमेंट को हम क्या कह देते हैं, दोनों का जो मिक्सचर होता है उसको इवैल्यूएशन कहा जाता है। हम इवैल्यूएशन, मेजरमेंट और असेसमेंट का कंपैरिजन देख सकते हैं। सबसे अंदर हमारा क्या है, मेजरमेंट है, देन असेसमेंट और देन इवैल्यूएशन। मीन्स दैट जो इवैल्यूएशन है उसी के अंदर हमारे असेसमेंट और मेजरमेंट दोनों आ जाते हैं। ओके, इवैल्यूएशन, मेजरमेंट और असेसमेंट जो है दोनों को मिलाकर क्या हो जाता है, इवैल्यूएशन होता है। देन हम देख लेते हैं फंक्शंस ऑफ इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन सिर्फ रिज़ल्ट दे देना नहीं रहता है कि हमने एग्ज़ाम कंडक्ट करा दिया और रिज़ल्ट दे दिया, वो हमारा इवैल्यूएशन नहीं है। इट हैज़ डायरेक्ट बियरिंग ऑन द इम्प्रूवमेंट ऑफ द सिस्टम एज अ होल। तो एक पूरे सिस्टम के इम्प्रूवमेंट को जो है उसको देखना हमारा क्या रहता है, इवैल्यूएशन रहता है कि इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। ओके, तो ये किससे रिलेटेड है, इवैल्यूएशन से रिलेटेड है। इवैल्यूएशंस के क्या क्या फंक्शन हम देख लेते हैं। सबसे पहला फीडबैक टू असेस स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, की जो बच्चा है उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या क्या है उसको असेस करना, उसको देखना कि कहाँ पर उसकी कौन सी चीज़ स्ट्रॉन्ग है और कौन सी जो है वो पार्ट वीक रह गया है। ओके, नेक्स्ट है मोटिवेशन, मोटिवेट करना। अगर बच्चे को मोटिवेट किया जाएगा तो उसकी परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा असर पड़ सकता है। देन बेटर गाइडेंस, एक अच्छा गाइडेंस देना स्टूडेंट्स को। अगर एक गाइडेंस अच्छा मिलता है तो वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। फिर है रेमेडिएशन। रेमेडिएशन हमने पढ़ा था कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम कोई भी जो बच्चे की लर्निंग डिफ़िकल्टी है उसको फाइंड करते हैं कि उसे कहाँ पर दिक्कत आ रही है। देन उसके बाद हम रेमेडियल मेजर्स देते हैं कि कौन से एरियाज़ उसके रह गए हैं जहाँ पर उसको सुधार की ज़रूरत है, तो उसे रेमेडियल टीचिंग भी कहा जाता है। फैसिलिटेट्स प्लानिंग, इट हेल्प्स द टीचर इन प्लानिंग। प्लानिंग को जो हम प्लानिंग बनाते हैं क्लास में जाने से पहले, हमारा एक प्लान बनता है कि आज हमें क्लास में कौन कौन से टॉपिक पढ़ाने हैं। इफ़ अगर बच्चों को पहला ही टॉपिक जो हमने पढ़ाया है वही समझ में नहीं आया है तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। तो हमें प्लानिंग को फैसिलिटेट करने में भी ये हमारी मदद करता है, जिससे कि हम अपने प्लान में जो टॉपिक बच्चों को क्लियर नहीं है उसको इंक्लूड करके फिर से उसको पढ़ाएं। ओके, सो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग, फिर उसको हम क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे अपने टीचिंग में। देन रिवीजन ऑफ करिकुलम, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो तो सभी के लिए ज़रूरी है। अगर हम भी कोई पेपर दे रहे हैं तो हमें भी बिना रिवीजन के कुछ भी याद नहीं रहता है। ओके, तो रिवीजन, करिकुलम जो भी है उसका रिवीजन कराना बार बार।
इंस्टीट्यूशनल कंपैरिजन। सो इंस्टीट्यूशनल्स का क्या कराया जाता है, कंपैरिजन कराया जाता है। एजुकेशनल डिसीजन मेकिंग, इट रिलेट्स टू द सिलेक्शन, क्लासिफिकेशन, प्लेसमेंट एंड प्रमोशन। ओके, ये किससे रिलेटेड है, हमारा सिलेक्शन से और बच्चों को क्लासीफाई करना, प्लेसमेंट प्रदान कराना और प्रमोशन से रिलेटेड है। देन सबमिशन ऑफ द प्रोग्रेस रिपोर्ट टू पेरेंट्स, और पेरेंट्स को क्या देना, प्रोग्रेस रिपोर्ट को देना, ये भी किसके अंदर आता है, हमारा इवैल्यूएशन के अंदर आता है। तो ये सारे हमारे किसके पार्ट्स थे, इवैल्यूएशन के पार्ट्स थे। तो आज की वीडियो में हमने इवैल्यूएशन के बारे में जाना। अगली वीडियो में हम टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।